आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में मैं आज़ाद कॉलेज के पास जमजम टावर के पास गली में मौजूद हूं। यही चैनल के माध्यम से और दीगर सोशल मीडिया के ज़राए से आपने देखा होगा मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में आज से कम 15 महीने भर की भर्ती आ रही है। खिदमत खल्क के फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम हुआ था महिलाओं का, और बड़े ज़ोर शोर से पूरे शहर में बात फैली थी कि जो ऐसी महिलाएं जो घर में बैठी हैं, पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता हैं, या हर जो काम करना चाहती हैं घर बैठे पर्दे गोशे के साथ अपने घर में बैठकर, तो उनके लिए खिदमत खल्क ने बड़ा कदम उठाया है। ये न्यूज़ हमारे चैनल से वायरल हुई थी और मुझे कई फ़ोन आए थे, कई महिलाओं के फ़ोन आए थे कि सर वो कहाँ पर ऑफिस है, हम उस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि बहुत जल्द खिदमत खल्क फाउंडेशन का आज़ाद कॉलेज के पास जमजम टावर के पास इसका कार्यालय ऑफिस खुलने वाला है और बहुत जल्द आपको इसकी सूचना दी जाएंगी। मैं तमाम महिलाओं को, तमाम दर्शकों को बता दूं, खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से जो रिसर्च सेंटर में कार्यक्रम हुआ था, सही मानों में आज उसके कार्यालय का, उसका ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। और हम कह सकते हैं तमाम शहर की महिलाएं जो रोजी रोज़गार पाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए सुनहरी अवसर है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चलिए चंद बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको हम तरफ से बधाई कि आपका कार्यालय का उद्घाटन हुआ, ऑफिस का। अब क्या कहेंगे, कुछ संदेश आपकी तरफ से? अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरे ऑफिस की ओपनिंग हो चुकी है मौलाना आज़ाद कॉलेज के पास, जमजम टावर के पास। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस पे आके उसकी डिटेल ले सकते हैं। अच्छा, आपका ऑफिस का टाइमिंग क्या रहेगा, कब से कब तक? सुबह 12 से 6 बजे तक ऑफिस का टाइमिंग रहेगा सर। अच्छा, किस टाइप से महिला आ सकती है? सब बहुत से महिलाओं के जहन में आ रहा हूँ कि भाई मैं तो चौथी पास हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ। तो ऐसा किस टाइप की महिलाओं को आप रोज़गार देने का काम करेंगे? टोटल महिला सर, हमारे पास ऐसी कोई सीमा या कंपलसरी नहीं है। एजुकेटेड लेडीज़ भी आ सकते हैं और अनएजुकेटेड लेडीज़ भी आ सकते हैं। हमारे पास बेवा के लिए भी फॉर्म भरना स्टार्ट है, और डिवोर्स जो है वो भी है। रोज़गार योजना के फॉर्म भी स्टार्ट है। मतलब डे बाय डे मंथली हमारे पास स्कीम स्टार्ट रहेंगी, तो आप लोग आ सकते हैं। अच्छा मैडम, ये मतलब जो कोर्स करे हुए महिला वो आना चाहिए कि आप कुछ कोर्स भी कराने वाले इसके माध्यम से? जी सर, अभी औरंगाबाद में पार्लर की फ़ीस 20,000 18,000 चल रही है, तो हम लोगों ने वो 1,000 मंथली से स्टार्ट की है। पार्लर, फैशन डिज़ाइनिंग एंड कोचिंग क्लास, ट्यूशन क्लास लेडीज़ के लिए, अदरवाइज़ क्लासेस भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास पार्लर है, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है, मेहंदी क्लासेस है अवेलेबल। उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा? जी सर, उसका सर्टिफिकेट हमारे फाउंडेशन से ही दिया जाएगा। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद फ़ायदे क्या है उसके? उसका फ़ायदा ये है कि आप लोग हमारे फाउंडेशन से वो क्लासेस सीख सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम लोग आपको वहीं पर जॉब लगेंगे। नहीं, ऐसा कैसे लोन मिलता है? एक जहन में क्या बात होती है कि मैं सर्टिफिकेट मिलने के बाद 50,000, 1 लाख, 20,000 का एक महिलाओं के जहन में कि हम सर्टिफिकेट मिलेंगे, सिलाई मशीन मिलती है, जैसा जो भी कोर्स किया हुआ उसका कोर्स का सामान मिलता है या कुछ पैसे मिलते हैं, इस तरह से रहेंगे, कुछ हटके रहेगा? नहीं, उसी की तरह रहेंगे ना सर। अगर सर्टिफिकेट मिल गया, वो लोग अगर सीख के अगर आगे उनकी कुछ क्लासेस ओपन करना चाहते, तो हम लोग उनके लिए लोन की भी अवेलेबल कर सकते हैं। आपका कोई पर्सनल फ़ोन नंबर, ताकि महिला अगर आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि महिला अक्सर ये होती है कि वो महिला से बात करना चाहती हैं, तो आपका कोई पर्सनल फ़ोन नंबर ताकि महिला आपसे बात कर सके। और मैं ख़ास दर्शकों को बता दूं कि महिला का मैं फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूं, तो बराए करम लेडीज ही इनसे संपर्क करें, कोई जेंट्स बात ना करें। बोलिए नंबर। 9860183721 ये मेरा नंबर है। सुबह में 12 से 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, मैं आप खिदमत खल्क फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, इनके रूबे रवां, इनके सदर से मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से और दीगर सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तफसीलात जो रिसर्च सेंटर में आपको दिखाई गई थी, चारों प्रोग्राम मेरे चैनल पे मुकम्मल तौर से मौजूद है। अगर कुछ शंका हो, कुछ शुबा हो, तो आप 1 महीने के पीछे रिवर्स में जाकर मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। उसमें और बड़े बड़े पुलिस अफसरान, महिला भी आई थी, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे। आप उनकी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप मजीद आपके दिल में कुछ खर्चा चाह रहे हैं। चलिए कुछ बात और कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से बताइए, क्योंकि आपने एक नेक काम को शुरू किया है, इसके बारे में मजीद जानकारी दें। देखिए, फाउंडेशन का जो हमने मकासद बताए थे आपको कि इसके अंदर हमने शुरुआत औरंगाबाद के अंदर महिलाओं से की है, क्योंकि महिला का जो तबका है औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है। ख़ासतर मुस्लिम ख़वातीन कि जो तलाक़शुदा है, बेवा है, किसी के घर में शौहर बीमार है लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, तो हमने पहले यही मुहिम को चालू किया। उसी मकसद से हमने एक आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर प्रोग्राम भी किया था, और प्रोग्राम में ये गवाही दी थी कि हम बहुत जल्द औरंगाबाद शहर में आज ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो आज ओपनिंग करने के बाद हमने पहली जो गवाही दी थी वो मुकम्मल कर लिया। अब दूसरी गवाही ये है, दूसरी कमिटमेंट ये थी कि बहुत जल्द महिलाओं को जो तो रोज़गार उपलब्ध किया जाएगा, और इसकी तैयारी हम नेक्स्ट मंथ से चालू कर देंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, महिला मतलब रोज़गार
कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती हैं, खुला दिमाग रोशन होता है, वो चाहती है कि मैं ऑफिस में या कोई कंपनी में जाके जॉब करूं। कुछ महिला ऐसी रहती हैं और बहुत सी महिला ऐसी रहती है कि भाई हम गरीब शरीफ सही हैं, हम चटनी मिर्ची खा लेंगे लेकिन हम घर में बैठ के काम करना चाहते हैं। तो दोनों स्वरूप कैसे रहेंगे बताइए। देखो, पहला स्वरूप तो रहेगा जो औरतें कह रही है कि हम चटनी मिर्ची खा लेंगे लेकिन घर के बाहर नहीं जाएंगे, तो उनको हमारा फाउंडेशन की जानिब से और सफीना मैम की जानिब से जो तो ये जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको घर पे ही काम दिलाने की तैयारी हमारी चल रही है। और जो माँ बहनें बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं तो सफीना मैम ने उनके लिए बाहर की भी जॉब ढूंढ के रखी है, वैकेंसीज से कुछ लोगों से बात करके रखी है, जैसे टेली कॉलिंग है, कॉल सेंटर पे जॉब है, किसी ऐसी जगह पे काम है बाहर जाने के बाद जो पर्दे में होता है जहाँ पे सिर्फ खवातीन ही है, इसके अलावा कोई गैर मर्द मतलब कोई मर्द हजरात नहीं है, तो उसकी तरतीब भी मैडम ने करके रखी है यहाँ पर। सर, हमारा शहर तारीखी शहर है और हम देखते हैं कि हमारा खुद का सर्वे है कि कई सामाजिक संगठन, कई मजहबी संगठन, कोई पॉलिटिकल लीडर भी चाहते हैं कि भाई कुछ मुस्लिम समाज के लिए किया जाए और ख़ासकर मुस्लिम जो महिला है उनके लिए किया जाए, क्योंकि गोशे पर्दे का मसला आता है। आप फाउंडेशन चला रहे हैं और ये फाउंडेशन में हम समझते हैं हमारा सर्वे 1 लाखों करोड़ रुपये कम पड़ जाता है। मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, अगर कोई खैर खा तंजीम है, जिम्मेदार कोई नेता अगर आपके हाथ मजबूत करना चाहे कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो बहुत बड़े नेता हैं लेकिन आप हमारी जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं, पहले उनका नाम हो जाएगा, उनको बुला लेंगे, उनके गले में फूलों का हार डाल देंगे, उनका कुछ सिलाई मशीन वाटअप है, कुछ हिम्मत हौसला अफजाई है, ये कोई तरह की ऐसी मदद जो क्लियर तौर से उन तक पहुंचे, तो उनसे अपील करना चाहेंगे अगर करने के कोई इच्छुक है तो। देखिए, अभी जितने भी पॉलिटिशियंस है और राजकीय नेता लोग हैं, पुढ़ारी लोग हैं, इनसे तो अभी हमने कोई राब्ता कायम किए नहीं और इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अभी हमको राब्ता कायम करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने तो इनको कुछ अभी तक बोला नहीं। हाँ, इनकी अगर ख्वाहिश होंगी हमें कुछ मदद करने की तो ये कर सकते, कभी भी वेलकम है इनका। सर, एक हमारे पास औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़मीन आते हैं और एक काफ़ी देर से मुतालबा रहा है कि भाई मुस्लिम बेरोज़गार नौजवान बोलो, महिलाएं बोलो, उनके लिए कोई कंपनी कायम की जाए, जैसा कि वालिस पंडरपुर में है। और जैसा कि मिसाल मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे पपड़ की कंपनी है, अचार की कंपनी है, जैसे सिलाई मशीन पे सीते हैं, थैलियाँ वगैरह सीते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको। तो हमारे शहर में ऐसे कई ज़मीनात मौजूद हैं। तो वक्फ बोर्ड के इस वक्त हमारे जो फौजी मैडम है, मेम्बर है, इम्तियाज़ जलील साहब है, तो इनसे कुछ बोलेंगे आपके साहब, आप कुर्सी पर बैठे हुए, तो हमारी मदद करो ताकि आपका भी नाम हो जाए और गरीबों का काम हो जाए। देखिए, अभी फ़िलहाल तो अभी हमने जो तो फाउंडेशन को औरंगाबाद शहर में चालू करके शुरुआत करके कुछ ही दिन हुए। अभी पहले हम हमारा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, शुरुआत में पहले प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हमारी कितनी ताकत लग सकती खुद की पहले वो देखेंगे और फिर बाद में इनसे मदद मांगने जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हर किसी का जो है तो मतलब होता है काम के अंदर, और हमको किसी को मतलब के वास्ते किसी के पास जाना नहीं है। और ज़्यादातर मैंने देखा है औरंगाबाद शहर में जैसे हमने फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया तो आपके औरंगाबाद शहर में 5000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं लेकिन काम नहीं करते। और जब हमने काम की बुनियाद रखी औरंगाबाद के अंदर तो ये लोगों ने सवाल जवाब चालू कर दिए, जो है चेले चपाटे घूम रहे ये संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन करके औरंगाबाद के अंदर। इन्होंने बहुत सारी मुश्किलात पैदा करी हमको कि आप किस बेस पे काम कर रहे हैं, आप किस बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, आप किस बेस पे सदस्यता दे रहे, आपकी घटना क्या है, आपके मेंबर कितने हैं, आपकी संस्था तो सिल्लोड की है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सिल्लोड के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन किया जाए तो महाराष्ट्र में कहीं काम नहीं कर सकते? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ज़रूरी है कि अगर भाई कोई राजकीय नेता की पार्टी अगर उसके गांव से बिलोंग करती है तो वो उसके गांव की हद तक ही उसका राजकारण रहेगा, ऐसा कहीं घटना में लिखा हुआ नहीं रहता। ऐसी मुश्किलात हमें आ रही है, तो इस मुश्किलात को देखते हुए हम फिलहाल तो किसी पॉलिटिशियन पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे और फिलहाल तो उनका किसी का हम सपोर्ट नहीं लेना चाहेंगे। मैं आपको खुले अल्फाज में कह रहा हूँ। फिर भी अगर कुछ नेक लोग जैसा साहिब इस्तेतात रहते हैं, मैं बहुत खुल के नहीं सुनो ना कि रमज़ान में हम देखते हैं जिनके लाखों रुपए ज़कात निकलती है। क्योंकि सर मैं ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात आपके माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से उन तक पहुँच जाए। क्योंकि जज्बा क्या रहता है, घर में जो गरीब लोग हैं चाहे किसी समाज के हो, और मुस्लिम समाज की जो महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, ये उन तक उनका पैसा पहुंच जाए किसी स्वरूप में, एक अच्छे अंदाज से, बावकार तरीके से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, जो लोग फंड देना चाह रहे हैं या गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास लेकिन रास्ता नहीं है, तो ऐसे लोगों ने हमसे राब्ता कायम करना कि भाई आपके पास में बेवाओं की कितनी लिस्ट है, हम आपकी बेवाओं को डायरेक्ट अकाउंट में इतना इतना पैसा ट्रांसफर करेंगे, ऐसी ऐसी मदद देंगे। बहुत सी औरतें हैं जिनके शौहर गुजर गए, बच्चे छोटे छोटे, कोई चीज़ की मदद करना है तो आप लोग हमारे फाउंडेशन के जरिए से इस सब चीज़ों की मदद कर सकते हैं। सर, शहर में हम समझते 115 वार्ड है महानगर पालिका के हिसाब से, तो हर वार्ड में आपकी कोई महिला मतलब सदस्य हैं क्या, डायरेक्ट मतलब कैसा? फिलहाल अभी हमने वार्ड के अंदर अभी एक 15 वार्ड है, 15 वार्ड के अंदर हमने अभी टीम लीडर खड़े करे हैं और जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा इंशाल्लाह हम वहाँ पे लोग खड़े करेंगे।
अब ऐसी महिलाएं जो मतलब लीडर बनने की ख्वाहिशमंद है, जो सक्रिय है, जो खुलकर काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए कुछ पैगाम है? हमारा मकसद मुस्लिम खवातीन को लीडर बनाना नहीं है, लीडर बनाने में तो मतलब उनको लीडर बनाना है। लीडर वो जो डरते हैं हर चीज़ करने के लिए कि भैया मैं पर्दे में हूँ, मुझसे नहीं होगा। अच्छा। ये मैं बच्चे पाल लूँगी, शौहर का काम कर लूँगी, लेकिन मैं दूसरा काम नहीं कर सकती। तो ये डर निकालने का काम सफीना मैडम कर रहे हैं यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर। मतलब घर बैठे इज्जत से काम। जी जी जी, वही काम हम करना चाह रहे हैं। उनको लीडर बनाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है उनको लीडर बनाना, उनका डर भगाना, दूर करना डर। ये मकसद है हमारे फाउंडेशन का। सर एक आखिरी सवाल के, जैसे कई आपने कहा कि कई संस्थाएं काम करती है, आप सिल्लोड से बिलोंग करते हैं, तो आपके जहन में ख्याल कैसा आया? और मैं खुल के पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे? जी जी, देखो कामयाबी देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। हमारा मकसद है कि बिना मफाद के काम करना, सही है। और दूसरा मकसद ये है कि देखो मैं तो न्यूज़पेपर से बिलोंग करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर ओनर हूँ, मेरे 2 से 3 न्यूज़पेपर चलते, चैनल चलता। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हो रखा है लॉकडाउन पीरियड में। उस टाइम में हमने देखे थे बहुत सारे बाहर के जो प्रदेश के जो लोग थे, यूपी बिहार के लोग, ये उस टाइम में गाड़ियाँ ना होने की वजह से पैदल निकल गए थे। तो ये मकसद, ये फाउंडेशन का काम उस टाइम में मेरे जहन में आया था। और ऐसे में सफीना मैम ने मुझे बताया कि बोले मेरे को फाउंडेशन का काम करना है औरंगाबाद के अंदर। अपनी ख़वातीन ऐसे ऐसे मसलों में अटकी हुई, ज़्यादातर 90% ख़वातीन अपने बचत गठों के मसले में अटकी हुई है। और ऐसे लोग बचत गठ चला रहे हैं, खुद को वाइट कॉलर समझ रहे, अंधाधुंध ब्याज वसूल कर रहे अपने लोगों से, और वो औरतें निकल नहीं पा रही बचत गठ के चंगुलों से। तो मेरा कहना है कि यहाँ के जो कौम के जो बोलते ठेकेदार हैं, हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम कौम का बहुत ख्याल रखते, वो लोगों को ये औरतें नहीं दिख रही क्या? ये माँ बहनें नहीं दिख रही क्या? बचत गठ वाले नहीं दिख रहे क्या? जो 20,000 रुपये देते, 30,000 रुपये वसूल करते, हफ्तेवारी गली में आके खड़े रह जाते, औरतों के सामने बैठते आकर, तो ये लोगों के काम नहीं दिख रहे हैं लोगों को। तो इस मकसद की वजह से सफीना मैम की गुजारिश पे इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करे कि मैं फाउंडेशन का यहाँ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने सफीना बागवान को यहाँ की जिम्मेदारी दिया और वो बखूबी निभा रहे हैं। अच्छे खासे लोग जुड़ गए, कुछ लोगों को काम भी मिल गया, और बच्चे ख़वातीन के काम का इंतज़ाम अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऑफिस की इब्तिदा थी और इब्तिदा के बाद में इंशाल्लाह हम काम चालू कर देंगे फाउंडेशन का। सर ये रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्म भरने के साथ, जैसे आपने कहा मेंबर बनो, तो मेंबर बनने का कोई सर डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, स्कूल की टीसी है, ऐसा कुछ मतलब शराइत में, या कोई फीस है? जी जी जी, देखिए कैसा होता है, फीस तो देखो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर आपको लेना है, 10 लाख रुपए की स्कीम का अगर आपको फ़ायदा उठाना है, तो आपको 2,000 तो जेब से खर्चे करना पड़ेंगे, 1,000 रुपये तो खर्चा करना पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट रहते, आना जाना, रिक्शा भाड़ा जो भी। तो फाउंडेशन का हमारा सिस्टम ऐसा है कि पहले हम उनको बना रहे मेंबर, हमारे फाउंडेशन से आप जुड़िए, जो हमारे फाउंडेशन में मेंबर रहेंगे हम उनको काम ढूंढेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर रहेगा उसी को ढूंढेंगे। अब खिदमत कर रहे हैं हम कौम की, तो उसमें जो हमारे को मिलेगा हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन वो एक प्रोटोकॉल है, एक घटना के हिसाब से पहले किसी को मेंबर बनाया जाता है फाउंडेशन का। उसके लीगल एक हमारा फाउंडेशन का फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरने के बाद में उनको मेंबरशिप दी जाती है। उनको बाकायदा एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जिसे अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं अपन के। नियुक्ति पत्र ये दिया जाता है कि भाई संगठन के ये हमारे मेंबर है और संगठन के घटना के हिसाब से इनकी नियुक्ति की गई है, और ये हमारे फाउंडेशन के अंदर आगे से काम करेंगे। इसकी फीस है सर कुछ? हाँ, फीस रहती है इसकी, जो फाउंडेशन ने तय की हुई इसकी फीस रहती है। हर किसी की अलग अलग फीस है, किसी की 150 है, किसी की 200 है, किसी की 100 है। वो मेंबरशिप फीस है, जिसके अंदर हम हमको आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, नियुक्ति पत्र देते हैं, ये उसी में चले जाती फीस। अच्छा हाँ सर एक सवाल, क्योंकि जब ये आपका मैंने प्रोग्राम किया था रिसर्च सेंटर में, तो कुछ लोग मुझे समाजी संगठन वाले मिले थे। उनका कहना था कि मैं जैसा कोई कंपनी में नहीं कि जो एजेंट रहते, ठेकेदार रहते, तो कमीशन के ऊपर जैसे काम पे लगाते, उनका कहना था कि भाई हो सकता है इनका ऐसा मंशा हो कि भाई कई महिलाओं को काम पे लगाएंगे, कुछ कमीशन कमाएंगे। देखिए हमारा मंशा कमीशन कमाने का अगर रहता था तो हमको लोग जोड़ने की जरूरत नहीं रहती थी। हम एक पॉम्पलेट छपा देते थे कि भाई हमारे पास में वैकेंसी है, ऑफर है, हम काम लगा देते थे। हमारा मंशा कमीशन खाना नहीं। अगर कंपनी मर्द हजरात को 15,000 रुपये सैलरी दे रही है, तो उनको 15,000 सैलरी कंपनी उनके अकाउंट में देंगी, हमको उनसे रुपया नहीं लगेगा। वो हमारे मेंबर है, बस उन्होंने जो मेंबरशिप का फॉर्म भरा है वही हमारे फाउंडेशन के पैसे, हमारे किसी से पैसे नहीं चाहिए। और जो औरतों की, जो ख़वातीन की जो तनख्वाह रहेंगी, पेमेंट रहेंगी, जो उनकी कमाई रहेंगी पैकिंग की, उसके अंदर से हमारे को भी कोई कमीशन नहीं रहेगा। जो डायरेक्ट से काम रहेगा, वो जो टीम लीडर रहेंगे उनके, वो टीम लीडर हर काम के पीछे रुपया 2 रुपये कमाएंगे, वही उनकी मेहनत रहेंगी। क्योंकि मेहनत टीम लीडर करने वाले, हम खाली ऑफिस में बैठ के काम देखने वाले हैं। यानी कि खिदमत, सिर्फ खिदमत करना है हमको, बस 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 बस। हमको कमाना नहीं है, कमा के करेंगे क्या? बहुत से लोग पैसा छोड़ के चले जा रहे हैं। और करो ना, काम करो ना। ये जो लोग चुन के आ रहे हैं, तो गली में एक बार इलेक्शन आता,
सभाएं चलती, बड़ी बड़ी सभाएं चलती, बिरयानियाँ पकते, होटलों पे दावतें होती, और बाद में कहाँ चले जाते हैं लोग? 4.5 साल, 6 महीने तक बहुत इनका चलता धूमधाम, 4.5 कहाँ चले जाते? 4.5 साल कहाँ चले जाते? ये नहीं दिखते ना सब। सर ऐसा तो नहीं आप बार बार लीडरों का भी नाम ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ये आने वाले समय में इलेक्शन के चुनाव आने वाले, इसकी कोई उसके पीछे भी कुछ ऐसा कुछ सियासी कोई राजनीति ऐसा तो नहीं? आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि आप एक पत्रकार हो, लेकिन मेरा मकसद तो यही है कि बेरोजगार माँ बहनों को काम मिल जाए और ये बचत गट के चंगुल से छूट जाए, और जो लोग इनके वजह से पैसे कमा के गाड़ियों में घूम रहे हैं बचत गट के कमीशन पे ब्याज के ऊपर, इनका मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। फाउंडेशन की जानिब से बोलो या मेरी पत्रकारिता की कलम से बोलो। सर आपके ज़बानी, क्योंकि आपका ये ऑफिस नया है जी, एक अच्छे अंदाज से इसका एड्रेस बता दीजिए। और कोई अगर जेंट्स जो घर के उनके भाई रहते हैं, शोहर रहते हैं, अगर वो आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो आपका फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। देखिए हमारा खिदमत खल्क फाउंडेशन का ये जो ऑफिस है ये आज़ाद मौलाना आज़ाद कॉलेज के बाजू में जमजम टावर है, वो टावर जमजम टावर के अंदर हमारा ऑफिस है। ये ऑफिस का एड्रेस रोज़ाबाग के अंदर है जी। और हमारा मोबाइल नंबर है 9823068180। इस नंबर पे आप कभी भी फ़ोन कीजिए। ऑफिस टाइमिंग तो मैडम ने आपको बता ही दिया है, 12 से 6 रहेगा। जो भी मसले हैं आपके काम के ताल्लुक से हो, घरेलू मियाँ बीबी के झगड़े के ताल्लुक से हो, या किसी ऐसे काम से हो जो कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी आपका काम नहीं करके दे रहा है, पैसे ले लिया है, काम नहीं करके दे रहा है, उस ताल्लुक से हो, ऐसे जो भी मसाइल है आपके, कानूनी मदद हो, आप बेफिक्र होकर हमारे ऑफिस पे आइए, मुलाकात कीजिए, आपके मसले बताइए। हमारे पास किसी भी तरीके की कोई भी फीस नहीं ली जाती। ये जो भी रहेगा सब खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से मार्गदर्शन रहेगा आपको इंशाल्लाह। 9823068180। तरह से आपने बात की, मैडम की बात को सुना, सर की बात को सुना, और हम औरंगाबाद शहर में देख रहे हैं, अखबारात में आ रहा है, कई जुमा के इज्तिमात में हमने सुना है बचत गट का जो कारोबार चल रहा है, सूदी निज़ाम भी चल रहा है, उलमा भी कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े समाजी संगठन कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये लोग सामने आए हैं, इन्होंने बहुत खुल का इजहार किया है कि बचत गट के माध्यम से जो हमारे मुस्लिम समाज में जो खराबियाँ फैली हुई हैं, जो माएँ बहनें जो तो सूद का पैसे भरते भरते परेशान हो गई हैं, ये उनको चुंगल से निकालना चाह रहे हैं। अब जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग शहर में बड़े दिग्गज हैं, जो चाहते हैं कि यार क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, कौम का क्या चल रहा है, और चाहते हैं कि भाई हम कुछ लगा सकते हैं, ताकत देने का काम कर सकते हैं, तो उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि देखिए मैं तमाम बातें चैनल के माध्यम से बोल नहीं सकता, कह सकता हूं, लेकिन 2 घंटे लग जाएंगे, इतना बड़ा कोई न्यूज़ देखता भी नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इनसे मिलिए, और जो कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई समाज ऊपर उठे, बाविखार तरीके से जिए, समाज से बुराइयाँ मिटे, तो अब आपको आपके शहर में मौलाना आज़ाद कॉलेज के पास, आपके कल्ब में, यानी शहर हॉट सिटी के अंदर ऑफिस खुला है। आप यहाँ आके आपके मन में जो भी खदशात है, जो ख्यालात है, या आपके जहन में कुछ बातें हैं कि ये भी करना चाहिए या ये कर सकते हैं, तो आप आके इनसे बैठ के बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और नेताओं से हमारी गुजारिश है कि आपके पास भी कई योजना आती हैं, लेकिन होता क्या है कि बड़े नेता बड़ी बातें रहती, समय नहीं मिल पाता है, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी किधर। तो कम से कम इन लोगों को बुला के कम से कम एक हौसला देने का काम कीजिए कि साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, सरकारी लेवल पे क्या योजना आ सकती है, आप हमारे पास से आके मिलो, हम आपको दिलाने का काम करेंगे। आप फॉर्म भरने का काम करो, हम अधिकारी उठा के फ़ोन करने का काम करेंगे। इतने भी आपने कर दी तो हम समझते हैं आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा, ये गरीब लोग बहुत बड़ा एहसान रहेगा। और तमाम ऐसे लोग जिनके सालाना लाखों रुपए ज़कात निकलती है, हमारा सर्वे है, उनसे गुजारिश है, उनके दिल में ख्याल आता है कि यार हमारा पैसा अच्छी जगह लगे। हम देख रहे हैं कि अक्सर यूपी, बिहार, कहाँ से लोग आते हैं और लाखों करोड़ रुपए चला जाता है। और औरंगाबाद शहर में गरीब लोग आज भी जो है तो हमारी मुस्लिम भाई बहनें मस्जिद के बाहर भीख मांगते बैठी हुई है, तो उनको निजात दिलाने के लिए लोग मैदान में आए हैं। तो तमाम समाज के जो खैरखा लोग हैं, तमाम लोग जिनके दिल में दर्द है, उम्मत का दर्द है, एहसास है, वो यहाँ पर आए और अपनी खिदमत को पेश करें। आपके जहन में, ख्याल में कोई विचार है वो पेश करें। और अगर आप अच्छे अंदाज से, क्योंकि इनके पास पूरा मामला साफ़ सुथरा है, लिखा पढ़ी का है, ऐसा नहीं कि पैसे ले लिए खा लिए चलेगा, ऐसा बात नहीं है। मैं क्लियर साफ कह रहा हूँ, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, उनकी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो। उम्मीद करते हैं कि बहुत चंद दिनों में ऐसा चेहरा देखने में कि औरंगाबाद शहर में बचत गट पूरी तरह से बंद हो गया है। आप इनकी मदद कीजिए। अगर आप सही में बचत गट दूर करना चाहते हैं, उस खराबी को दूर करना चाहते हैं, इनकी मदद कीजिए। यही आपसे एक दर्दमंद अपील है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।